जाई अप्रचे छूट, देखा देखी पाकड़े जाई अप्रचे छूट। विरला कोई ठाहरे सतगुरु सामी मुठी कबीरा, सतगुरु स्वामी। सतगुरु साधक को ठीक मार्ग बताते हैं, परंतु देखा देखी के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई ही व्यक्ति सतगुरु की कृपा से इस भ्रम से बच पाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभान, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभान। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ा। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को तो बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल हो। कबीर दास जी कहते हैं, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा ना। दोस पर आए देखी करी, चला हसंत हसन। दोस पर आए देखी करी, चला हसंत हसन। अपने याद ना वही जिनका दिनांत कबीरा, जिनका आदिनांत। कबीर दास जी कहते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष को देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे। मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ कबीरा, राह किनारे बैठ। कबीर दास जी कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, परंतु जो डूबने के डर से पीछे रह जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल
में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। कबीर दास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं, साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। कबीर दास जी कहते हैं, अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। तीर्थ गए सेक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार कबीरा, कहे कबीर विचार। कबीर दास जी कहते हैं, तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, परंतु सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिलते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा, सो बैकुंठ न हो। कबीर दास जी कहते हैं, जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो कबीर दास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है, उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं आता। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाए छूट कबीरा, जब प्राण जाए छूट। कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा है, हर जगह राम बसे। अभी समय है कि राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताओगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आको। जो मन
मुझसे बुरा न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को हो। माला फेरत जग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंधे मोर, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो है कबीरा, मैं रो दूंगी तो कबीरा, कबीरा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। जय श्री कृष्ण मित्रों, और मैं विकास कुमार फिर से आज हमारे जीवन में एक ब्रेक के रूप में, एक उत्सव के रूप में, एक आनंद के रूप में गुरुवार का दिन उपलब्ध है। और मैं विकास कुमार बिल्कुल आप लोग की ही तरह हूँ, काम भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ और भी बहुत सारे वर्क भी करता हूँ, 6 दिन 22 घंटे, और पूरा आप लोग की ही तरह काम करता हूँ और अच्छे तरीके से करता हूँ। और ये जो ब्रेक मिलता है, ये जो उत्सव और आनंद का ये जो पर्व हम लोग बनाते हैं, इससे एक अलग एनर्जी मिलती है, एक अलग एनर्जी। इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। हम लोग तो प्रभु को जब से मित्र रूप में स्वीकार किए, हम लोग का यही स्वरूप है। प्रभु श्री कृष्ण को मित्र रूप में जब से स्वीकार किए हैं, एक एक चीज़ जैसे आज के दिन डिस्कस होता है, एक एक चीज़ बताते हैं, एक एक चीज़ बोलते हैं। और ये मेरा अपना अनुभव है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ और भी कुछ है, अदरवाइज में मत लीजिएगा। मैं बस अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हम लोग हर दिन काम धंधा बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक ब्रेक होना चाहिए अपने आप को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद के मनोविचार को समझने के लिए। हु एम आई, हम कौन है, ये समझना उतना ही जरूरी है जितना एक मेडिसिन का होना, आपके बीमार होने पर एक मेडिसिन का होना जरूरी है। आपका जीवन यूं ही चलते जा रहा है, बस यूं ही चलते जा रहा है। थोड़ा देर रुकिए, देखिए अपने आप को, देखिए अपने आप को समझिए, बहुत कुछ विजन क्लियर हो। और ये सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं है कि बस अपने आप को देखना है, आपको अच्छे से काम करना है, काम में अच्छा करना है, मन को शांत करना है, परिवार को अच्छे से चलाना है। हर चीज में इस चीज की, इस समझ की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण को मित्र रूप में स्वीकार करना, उनसे बातें करना, उनको सब कुछ अपने बारे में, अपने कंठ को खोलना, उनका आभार प्रकट करना। ये जो सांसें चल रही है, इतनी कृपा है और हम जीवित है, इतना ही बहुत है। हमारा काम चल रहा है, हमारा सब कुछ व्यापार चल रहा है, सब उनके सानिध्य में चल रहा है। ऐसे भी तो चल ही रहा है, सबका जीवन चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, आप लोग का भी चल रहा है। बस अंतर इतना है, फर्क इतना है कि मेरा सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और मैं हर चीज उन्हीं को समर्पित करके हर कार्य करना चाहता हूँ। अब इसमें चीजें वही हैं, काम वही भी करना है, धंधा वहाँ भी चलेगा, लेकिन जब आपके साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद होगा, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी और जीवन में एक ब्रेक होगा, तो चीजें अपने आप रूपांतरित होना चालू करेंगी। और हमारी डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी हमेशा कहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, करते रहें, इसमें कहीं कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको पूरा दिन उपवास रखना है, पूरा दिन पूजा करना है, कुछ भी नहीं। बस जो चल रहा है जीवन चलते रहने दीजिए। एक
भगवान श्री कृष्ण को मित्र रूप में स्वीकार करिए। सप्ताह में 2 घंटे डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे आइए, उत्सव और आनंद का मजा लीजिए। जीवन बदल जाएगा दोस्तों, जीवन आनंद में हो जाएगा, जीवन में उत्सव होगा, आनंद होगा। और हम लोग इस अनुभव का व्यापार नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ को प्रचारित नहीं कर रहे हैं, बस अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा चीज़ है कि जैसे जैसे हम लोग तो यहाँ प्रयोग से प्रेम तक का सफर चालू किए थे, और इस प्रयोग से प्रेम तक के सफर में पूरा का पूरा जीवन इस तरीके से प्रभु के आभार से भरा हुआ है। जब हम लोग ये पर्व मनाते हैं डिवाइन थर्सडे का, तो दिल आभार से भर जाता है। आभार से भर जाता है कि क्या नहीं मिला, मतलब हर कोई चीज़। अगर श्री कृष्ण को आप मित्र रूप में स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन ऐसे बदलेगा, ऐसे बदलेगा। हाँ, एक चीज़ करिएगा, यहाँ इनको मित्र रूप में स्वीकार करने से पहले अपने जितने भी सारे प्रपंच हैं, रिश्ते हैं, मित्र हैं, उनसे आशा भरोसा आपको छोड़ना पड़ेगा। और एकमात्र अगर इनका आशा करते हैं, भरोसा करते हैं, मित्र रूप में स्वीकार करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो चीज़ें वर्क करती हैं। हमारे जीवन में हुआ है, और ये मैं बस अपना अनुभव रख के जाना चाहता हूँ कि आगे कोई आकर देख सके कि जीवन में जॉब में सक्सेस कैसे मिलता है, व्यापार अच्छे से कैसे करते हैं, परिवार अच्छे से कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं सिखाए नहीं गया है तो हम लोग कहीं नहीं सीखने को मिलता है। एक व्यापार को कैसे ऑपरेट करते हैं, एक जॉब को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, कैसे परिवार को मैनेज करते हैं, जीवन में क्या होना चाहिए, हमें जीवन क्यों मिला है और हम क्यों हैं यहाँ। तो थोड़ा सा अपने आप को स्वीकार करते हैं, श्री कृष्ण को मित्र रूप में स्वीकार करते हैं, और ये डिवाइन थर्सडे का उत्सव और आनंद हम लोग मनाते हैं, और इसको दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास बस इसलिए करते हैं कि आपके जीवन में जो आनंद और उत्सव हम अनुभव कर रहे हैं वो आपके भी जीवन में अनुभव हो। दोस्तों, ज्ञान वो होता है जो हम अनुभव कर पाए। किताबें बहुत सारी हैं, एक से एक ग्रंथ लिखा हुआ है, एक से एक ज्ञान भरे पड़े हैं, और वो में यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ज्ञान भरे पड़े हैं। उस ज्ञान को तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं तब जब तक उसका प्रयोग नहीं करें, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करें और उसको अनुभव नहीं करें। तो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है और हमारे जीवन में प्रभु की कृपा हुई है, उस बस अनुभव को हम लोग शेयर करते हैं। डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी इस गुरुवार के दिन 2-3 घंटे अपना आभार प्रकट करती है। इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिन के जीवन में कृपा बरस रही है प्रभु की, वो अपना आभार इस प्लेटफॉर्म पे आके व्यक्त करते हैं। और ये कुछ भी बताने का नहीं है, प्रचारित करने का नहीं है, बस अपने अनुभव को शेयर करने का है। मेरे जीवन में बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं, सिर्फ इनको मित्र रूप में स्वीकार करने मात्र से, इनकी सेवा करने मात्र से। और जीवन में बहुत कुछ इंप्लीमेंट करने के पहले हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के पहले 1000 बार, लाखों बार सोचते हैं। इंप्लीमेंट करें ना करें, जाए ना जाए, कोई पकड़ नहीं रहा है दोस्तों, ना ही कोई आपको बांध के रखा है। जीवन तो चल रहा ही है, लेकिन अगर जीवन में चाहते हैं कि हमारे अपने प्रति समझ पैदा हो, हमारे अपने काम के प्रति समझ पैदा हो, हम अपने धन के प्रति समझ पैदा हो, हमारे अपने परिवार के प्रति समझ पैदा हो, तो थोड़ा सा आपको खुद को जानने की जरूरत है, और आपके भीतर बैठे परमात्मा को जानने की जरूरत है, और भगवान श्री कृष्ण को मित्र रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। तो इसके लिए डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी आपका स्वागत करती है। आप भी गुरुवार के दिन आ सकते हैं, इस उत्सव और आनंद के पल में शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। आपका डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी आप लोग का स्वागत करती है। बाकी भगवान श्री कृष्ण से, श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह से हमारी यह प्रार्थना है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या प्रभु को दर्शन मात्र कर रहे हैं, उनके जीवन में उत्सव और आनंद का पल शामिल। जय श्री कृष्ण।